देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट भी डाले जा चुके हैं और अब 6 चरणों की वोटिंग होनी बाकी है। यानी पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले चरण में इतने कम मतदान क्यों हुए। यानी जब 2014 में चुनाव हुए थे उस वक्त वोटिंग परसेंटेज पहले फेज का सही था, उसके कंपैरिजन में 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उससे ज्यादा ही वोटिंग परसेंटेज आया। लेकिन दोनों चुनाव को अगर देख लें 2014-2019 के फर्स्ट फेज को लेकर अगर कंपैरिजन करें तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में गिरावट दर्ज की गई है। यानी वोटिंग परसेंटेज कम आया है, यानी मतदान कम हुए। जागरूकता फैलाने के बावजूद देश में पहले चरण का चुनाव जो हुआ वहां पर मतदान प्रतिशत कम दर्ज किया गया है और अब 6 चरण के चुनाव बाकी है। इसको लेकर लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि वो घर से जाएं, बाहर जाएं और वोट करें, यानी मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। लेकिन पहले चरण का जो चुनाव हो गया इसमें कम वोटिंग परसेंटेज आने के बाद से कहीं ना कहीं चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के अंदर मंथन चल रहा है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि कम मतदान हुए इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कई मतदाताओं को वोट करने ही नहीं दिया। दूसरी ओर बीजेपी, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी इसको लेकर ज्यादा हैरान और परेशान नहीं है, लेकिन अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी भी यह मंथन कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रही है कि बड़ी तादाद में लोगों को जागरूक करें वोट करने के लिए। ऐसे में पहले चरण का चुनाव तो हो गया, अब जो 6 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हिंदी पट्टी राज्य हैं वहां पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज के लिए यानी पहले चरण में कम दर्ज किया गया और यह सवालों के घेरे में आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए यह चिंता का सबब है। लेकिन ज्यादातर अब विपक्ष कह रहा है कि यह बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए परेशानी का सबब है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। बीते लोकसभा चुनावों की तुलना में इस चुनाव में अभी तक के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक मतदान में लगभग 6% की कमी आई। 2014 में 66.40% और 2019 में 67.11% में लगातार बढ़े मतदान के बाद इस बार पहले चरण में तेज गिरावट यानी 62.37% को लेकर राजनीतिक दलों में मंथन के साथ साथ अलग अलग दावे हैं। सूत्रों के मुताबिक सत्तारूढ़ बीजेपी इससे चिंतित तो नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसे अच्छा भी नहीं मान रही। उसने बाकी चरणों में अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जुटने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को इतना कम मतदान होने की उम्मीद नहीं थी, वो भी तब जबकि अभी गर्मी अपने प्रचंड रूप में नहीं। ऐसे में हर सीट का अलग अलग आकलन किया जा रहा है, उसमें भी हर बूथ के एजेंटों के जरिए आंकड़ा तैयार किया जा रहा है कि किस बूथ पर सुबह से शाम तक किस तरह की वोटिंग हुई और बीजेपी और विरोधी किस तरह के समर्थक ज्यादा रहे। बाकी चरणों के लिए इससे अब और ज्यादा आक्रामक रणनीति पर काम शुरू किया गया। सबसे ज्यादा चिंता हिंदी पट्टी के राज्यों को लेकर है जो बीजेपी के गढ़ हैं और विपक्ष को बुरी तरह पराजय देखनी पड़ी थी। पहले चरण में बिहार की 4, यूपी की 8, उत्तराखंड की सभी 5, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 8 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट के लिए मतदान हुआ। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सत्ता बरकरार रहने के माहौल के कारण मतदान में कमी हुई। बदलाव के लिए ज्यादा मतदान होता है। पार्टी का अभी तक का आकलन है कि हर राज्य और हर सीट पर मतदान कम होने की अलग अलग वजह है। पार्टी नेता दबी जमात से ये भी कह रहे हैं कि आप खुद देखिए कि बीते चुनाव में संवेदनशील कहे जाने वाले बूथों पर मतदान बढ़ाने वाले इस बार कहां गए। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर यह बात भी कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता मतदान में कमी को हल्के में नहीं ले रहे। बिहार और यूपी को लेकर कुछ चिंताएं हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को पार्टी ठीक मान रही है, लेकिन राजस्थान को लेकर कुछ शंकाएं हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।